सभी मित्रों को जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ हिंदी अर्थ दोहा 42। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हऊ, इन्ह नयनन ही अब जाई। तो विभीषण जी लंका से प्रस्थान कर चुके हैं और श्री रामचंद्र जी के पास आते हुए यह अपने मन में अनेकों विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिन्ह पायन पैर के पादुकन ही, पादुकाएं खड़ाऊ, पहले पैरों में खड़ाऊ पहनी जाती थी। भरत श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई, रहे मन लाई, अपने मन में लगा रखा है। जिन पैरों की खड़ाऊ से भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, ते पद वे चरण आजू आज बिलो की हऊ, देखूंगा इन नयनन ही, इन आंखों से अब जाई, अब जाकर। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आजू बिलो की हऊ, इन नयनन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अब जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि इसी प्रकार करने लगे सब प्रेम पूर्वक विचार। इसी प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए आ गए सपदी शीघ्र ही, सिंधु समुद्र एही पारा, समुद्र के एही पारा इस पार। इसी तरह से विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर रामचंद्र जी की सेना थी, वहां आ गए। कपिन वानरों ने विभीषण जी को आते हुए देखा। जाना तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई रिपु शत्रु दूत विशेषा, शत्रु का कोई विशेष दूत है। एहि विधि करत स प्रेम विचारा, आयो सपदी सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर रामचंद्र जी की सेना थी, वहां आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते हुए देखा तो उन्होंने ऐसा जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, उन्हें राखी ठहराकर कपि के ईश कपिराज सुग्रीव पही पास आए, तो उन्हें वह ठहराकर कपिराज सुग्रीव के पास आए। समाचार सब ताहि सुनाए, और यह सारा समाचार उन्होंने सुग्रीव जी को जाकर सुनाया। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई। तब सुग्रीव जी कहाँ गए? श्री रामचंद्र जी के पास गए और उन्हें कहने लगे, आवा मिलने के लिए आया है दशानन भाई। दशानन कौन? रावण का भाई मिलने के लिए आया है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव जी के पास आए और उनको सारे समाचार कह सुनाए। इस पर सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी के पास जाकर बोले, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा। कह प्रभु, तो प्रभु ने कहा, श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखा हे मित्र सुग्रीव बूझिए, कहिए, कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अर्थात आपकी इस बारे में क्या राय है। कहि कपीस, तो कपिराज सुग्रीव बोले, सुनहु नरनाहा महाराज श्री रामचंद्र जी सुनिए, जानी न जाए, न जान सकते हैं। निशाचर माया, निशाचर राक्षसों की माया
नहीं जानी जाती कि वह अच्छे मन से आए हैं या बुरे मन से आए हैं। काम रूप अर्थात इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला, छली वेश बनाने के अंदर सक्षम के ही कारण आया, किस कारण से यहाँ पर आए हैं। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाए निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। तो वानरराज सुग्रीव बोले, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली है, न जाने किस कारण से आए हैं। भेद हमार, भेद राज कोई व्यक्तिगत बात, हमारा लेने के लिए सठ मूर्ख आवा आए हैं। हो सकता है कि ये मूर्ख हमारा भेद लेने आए हो। राखिय बांधी मोहि अस भावा, राखिय बांधी तो इन्हें हमें बांध कर रखना चाहिए। मोहि अस भावा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें बांध कर रखा जाए। सखा नीति तुम नी की बिचारी, सखा हे मित्र, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मित्र नीति नियम तुम नीकी अच्छी, बिचारी विचारा, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है। मम पन है प्रण, पर मेरा प्रण है शरणागत, शरण में आए हुए के भय हारी, भय को हर लेना, परंतु मेरा प्रण तो है कि मैं शरणागत के भय को हर लूं। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोहि अस भावा, सखा नीति तुम नीकी बिचारी, मम पन शरणागत भय हारी। ऐसा लगता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए, ऐसा सुग्रीव जी कहते हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि मैं शरणागत के भय को हर लेता हूँ। सुनी प्रभु वचन, प्रभु के वचन सुनकर हर्ष हनुमाना, हर्ष हर्षित हुए, मन ही मन खुश हुए। कौन? श्री हनुमान जी। शरणागत शरण में आए हुए के वत्सल, प्रेम करने वाले, पिता की भांति प्रेम करने वाले भगवाना, प्रभु शरणागत में आए हुए को पिता की तरह प्रेम करने वाले हैं। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की तरह प्रेम करने वाले हैं। यहाँ पर दोहा 42 पूर्ण होता है। अब है दोहा 43 शरणागत कहु जे तजही, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि। शरणागत शरण में आने वाले को कहूँ कहता हूँ, जे तजही त्याग देना, जो त्याग देते हैं, निज अपना, अनहित अनुमानी अपना अहित अनुमान लगाकर कि हमारी शरण में आया हुआ हमारा अहित कर सकता है। ते नर वे मनुष्य, पावर अर्थात शुद्र है, निम्न सोच के हैं, पापमय है, तिन्हहि बिलोकत हानि, तिन्हहि उन्हें, बिलोकत देखने में भी, हानि है, पाप लगता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं शरणागत कहु जे तजही, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि। श्री रामचंद्र जी कहते हैं जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, कोटि करोड़ों, विप्र ब्राह्मण, बध वध, लागहि लगता है, जाहू जिनको, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, आए शरण में आने पर,
तजऊ नहीं ताहू, तजहू त्याग देना, नहीं ताहू उसे, उसे भी नहीं त्यागता हूँ। कोटि विप्र बध लागहि जाहूं, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख सामने होना, जीव मनुष्य, मोहि मेरे, जीव में सभी आ जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो या कोई भी प्राणी हो। मोहि जबहि मेरे सामने जो ही कोई जीव होता है, जन्म कोटि अग, कोटि करोड़ों, अग पाप नासही नाश हो जाना, तभी त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि विप्र बध लागहि जाहूं, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, पापवंत पापी का, सहज सुभाऊ सहर्ष, सहज ही उसका सुभाऊ स्वभाव होता है। भजनु मोर मुझे भजना, मुझे स्मरण करना, तेहि भाव न काऊ, उसका मन नहीं होता है, उसे नहीं अच्छा लगता है। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ, पापी का यह सहज ही स्वभाव होता है कि उसे मेरा भजन नहीं अच्छा लगता। जोपे यदि दुष्ट हृदय सोई होई, यदि वह दुष्ट हृदय का होगा, मोरे सन्मुख मेरे सन्मुख आव की सोई, तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ, जोपे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह कौन, विभीषण जी रावण के भाई, निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन, जिसका निर्मल मन होता है, जन वह मनुष्य, मोहि पावा मुझे प्राप्त करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाते, नहीं अच्छे लगते। भेद लेन पठवा 10 सीसा, पठवा भेजना, भेद लेन भेद जानने के लिए, किसी की व्यक्तिगत बात जानने के लिए 10 सीसा रावण, यदि रावण ने उसे भेद लेने को भेजा है, तब भी न कछु भय, किसी भी प्रकार का भय, हानि कपीसा नहीं है, तब भी हमें किसी भी प्रकार का भय या हानि नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि रावण ने उसे मेरा भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव हमें कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु, जग संसार में, सखा हे सुग्रीव, निशाचर जेते, निशाचर राक्षस जेते जितने, क्योंकि हे सखा इस जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मणु लक्ष्मण हनई मार सकता है, निमिष क्षण भर में, महु तेते उन्हें लक्ष्मण क्षण भर में मार सकता है। जो सभीत और जो भयभीत होकर आवा सरनाई, सरनाई शरण में, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आता है, रखी हहु तो उसे मैं रखूंगा, ताही उसे प्राण, प्राण की नाई,
की तरह तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते, जो सभित आवा सरनाई, रखी हहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे सुग्रीव, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। तो यहाँ पर दोहा 43 पूरा होता है। आज सुंदरकांड के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देंगे। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।